हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन वैल्यूज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जरूर प्रिपरेशन करनी चाहिए आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम के लिए और एकेटिव एग्जाम के लिए। सेक्शन 1 की बात करें जहां पे 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात करें। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ वैल्यू एजुकेशन, देन एक्सप्लेन द कनेक्शन बिटवीन आई एंड द बॉडी, देन राइट द शॉर्ट नोट ऑफ संस्कार, then discuss in short extensions equal to nature submerged in space। ये क्वेश्चन नंबर डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक। देन आता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन इन शॉर्ट, ये क्वेश्चन नंबर एफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेट द फीलिंग ऑफ थ्रेट विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन मैं टेबल स्ट्राइक मार्क कर देता हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट ये रैंडमली कभी कभी पूछ लेता है कि आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसके बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना होता है वो सेंटेंस। देन आता है डिफाइन द वर्ड वैल्यू, इलस्ट्रेट विद वन एग्जांपल, देन हाउ द हैप्पीनेस इज डिफरेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट, ये क्वेश्चन नंबर बी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट डिस्कस बिटवीन द कॉन्सिक्वेंस यूनिट एंड मटेरियल यूनिट, ये क्वेश्चन नंबर सी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आता है व्हाट डू मीन बाय प्री conditioning and give an example, then what do you understand by the terms complete value in the relationship, then explain the education sanskar as a dimension of human order, then compare the inheritance of bio order and physical order, question number G भी बहुत ज़्यादा important है and question number F भी बहुत ज़्यादा important है। then explain the term submergence with the reference to coexistence in the existent, most important question number H। then आता है define the profession in context with the comprehensive human goal, then distinguish between the utility value and artist value, ये क्वेश्चन नंबर जे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है 3 सेक्शन में डिफाइन द वर्ड वैल्यू, ये भी सेम क्वेश्चन है। देन आता है हैप्पीनेस विद एक्साइटमेंट, ठीक। सॉरी ये क्वेश्चन बेसिकली रिपीट हो गए हैं, ठीक, ऊपर से। देन बात करते हैं हम लोग 4 के, जहाँ पे आपको पूछा जाता है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन संस्कार, देन एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ह्यूमन कॉन्सिक्वेंस, देन 2 बोर्ड क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्राइब, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो सी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है कैरेक्टराइज द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड द बॉडी विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ग्लोरी एज पर ह्यूमन वैल्यू सिस्टम, देन डिफाइन केयर इन व्यू एंड ऑफ ह्यूमन वैल्यू सिस्टम, देन एनी टू constituent of physical order, then recognize the transformation needed to convert the diluted self into a pure self, question number H most important question। then articulate different level of harmony, then question number J भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई भी, जहाँ 3 dimension of ensure the humanistic development, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 हम सेक्शन है, सॉरी ये जो सेक्शन सी रिपीट हो गया है सेक्शन 2 का ही, बट ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्लीज़ इनको रीड करके जरूर जाइएगा। अब सेक्शन बी और सी की बात करें जहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैंने इसमें टोटल ओवरऑल मैं 40 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आया हूँ आपके लिए, यानी 50 प्लस, यानी कि ओवरऑल 60 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसी सेम क्वेश्चन कभी कभी इसी जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा इसकी ह्यूमन वैल्यू की, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा और कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देंगे, बट आपको इसी पीडीएफ से पेपर ओवरऑल मिलेगा, ठीक, देखने को मिलेगा ओवरऑल, ठीक। अगर आप इस पीडीएफ पे लगा लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स स्कोर यानी कि 90% से ज़्यादा आप मार्क्स को स्कोर कर लेंगे, ठीक। देन मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगा क्योंकि आउट ऑफ 60 क्वेश्चन हैं, मगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन आपको मटेरियल ऑर्डर एंड बायो ऑर्डर के बारे में ये क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करें डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन कॉन्सिक्वेंस एंड एनिमल कॉन्सिक्वेंस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन बात करें हम लोग कंपिटेंस एंड इंटेंशन की, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है सिद्धा सुख है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग, देन 4 ऑर्डर ऑफ नेचर, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ता है 4 ऑर्डर ऑफ नेचर हैव डिफाइंड सेट ऑफ एक्टिविटीज एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। देन बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन क्वेश्चन नंबर 17, देन क्वेश्चन नंबर 19, देन सेल्फ क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25
क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, देखने को मिलेंगे। देन कंपेयर के क्वेश्चन जो जहाँ पे आपको ग्रेटिट्यूड में, आइडेंटिटी, रिफरेंस में, ठीक, वैल्यू एजुकेशन में, मोरल एजुकेशन में आपको कंपैरिजन पूछ सकता है 10 नंबर में। देन बात करें हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल एक्सेप्टेंस और एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे सेल्फ द मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्वेश्चन नंबर 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन mutual fulfillment in a human relationship in something we want, we aspire for, ठीक है। क्वेश्चन 36 जहाँ पे म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन ह्यूमन रिलेशनशिप जो कि आपको चाहिए होता है, समथिंग वी वांट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं डबल स्टार मार्क कर देता हूँ। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 44, देन क्वेश्चन नंबर 42, then question number 47, 46 and 50 question, 51, 55, then हम लोग 57 और 58 ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। जो 59 क्वेश्चन है आपको ये 2 नंबर में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको वैल्यूज और पॉलिसी और करेक्टर में आपको डिफरेंस बताने होंगे। ये जो क्वेश्चन है, अगर आपकी ओवरऑल 60 क्वेश्चन जो सेक्शन BOC में मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप ये पढ़ लेते हैं, आपका ह्यूमन वैल्यू पेपर कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो मैं शीट को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाकर इसको देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।